आर्थिक स्थिति तो हमारी 15 वर्षों से, जब से हम नौकरी में आए तब से खराब है। अनुरोध करती कि आप कुछ उपाय कीजिए, इसको थोड़ा सा हाईलाइट। आप सिर्फ हमें नियमित कर दीजिए। हमारा उम्र सरकार से इसलिए गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग जल्दी से नियमित करें, अपने बच्चों का हम भविष्य बना सकें। को अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। राजभवन आइए धरना स्थल पर, जहां हमें आए दिन अलग अलग संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन देखने को मिलता है और यहां पर झारखंड राज्य NRHMANM GNM अनुबंध कर्मचारी संघ एवं झारखंड अनुबंध पारा चिकित्सा कर्मी संघ के द्वारा पिछले 11 दिनों से यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपने हमारे पहले कुछ वीडियोस में देखा होगा किस तरह से इन लोगों ने यह किया था और ये लोग अनशन पर भी बैठे। देखिए, ये परिपक्व सरकार नहीं है। परिपक्व मुख्यमंत्री होता तो ये जो हमारे कर्मचारी जो हैं, NM है, GNM है, पारा टेक्नीशियन है, ये जो इतने दिन से बैठे हैं, कितना मरीज लोगों के साथ दिक्कत भी है। इनकी तो चिंता छोड़, उनको जनता का भी चिंता नहीं है कि जो अभी देखेंगे रिम्स भरा आ रहा है, आउटडोर OPD पूरा भरा रह रहा है। क्या वजह है कि चारों तरफ जो है स्वास्थ्य सेवा ठप है और इन लोग को ध्यान नहीं है। मानव जीवन का शिक्षा और स्वास्थ्य ही है, बाद में रोटी कपड़ा मकान बाद चलेगा, लेकिन स्वास्थ्य प्रथम है। और मैं निम्रतापूर्वक आग्रह कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी से कि आप कोरोना काल को आपने झेला हर देखा है, कुछ अच्छे काम भी आप किए हैं और उस वक्त मैं उसका साक्षी हूँ। मैं साथ रहता था, देखता था जब रिम्स में या कहीं भी, उस समय इनका जो योगदान था उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। वीर सेना की तरह इनको समझते थे, इनका आदर करते थे, स्वागत करते थे। और आज जो अपने जायज़ मांग को लेकर कि अनुबंध कर्मियों का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश, सरकार का संकल्प, उसके बावजूद भी इनको जो समायोजन होना चाहिए 14 में हुआ है, हमारी सरकार ने किया था। 14 में ये समझौता हुआ था और मुझे मालूम है कि 20-25 रिम्स का मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, पूरी झारखंड की पूरी आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन रिम्स में मैं देखा जो अनुबंध कर्मी थे 15-25 लोग, उन लोग को समायोजन हुआ है। जब आप समायोजन किए हैं तो उसी नियमावली में अभी क्यों नहीं हो सकता? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ स्वास्थ्य विभाग से कि हमने आपको 18 मार्च 2022 को विधानसभा के अंदर जब स्वास्थ्य की चर्चा हो रही थी, रिम्स के साथ साथ हम अनुबंध कर्मियों के भी मामला उठाए थे कि क्यों नहीं उनका समायोजन हो। और इतना ही नहीं, रिम्स में जो कर्मचारी हैं उनके दैनिक है कि वो जब शासी परिषद की बैठक हुई उसमें स्वीकार किया गया, उसमें स्वीकृति दी गई कि इनको समायोजन करके भेजा जाएगा। ये सारा मामला को जो लटका के रखे हैं, आज बहने देखे कई बेहोश हो गई अभी। इनको थोड़ा शर्म आनी चाहिए स्वास्थ्य विभाग को कि जहाँ हमारे जो कर्मी यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं, जिनकी हालत भी खराब है और उनके आला अधिकारी भी एक झांकने नहीं आया और देखने नहीं आया। ये तो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि जो 10 अनुबंध कर्मी हैं, उसी की बात मैंने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट का सरकार देखिए, वही ना कह रहे हैं कि सरकार को तो अलग ध्यान है अभी। तो आप लोग विपक्ष में है तो ध्यान बिल्कुल हम कहें ना, हम विश्वास दिलाने आए हैं। आज हम यहाँ हमारे जो साथी कर्मचारी भाई हमारे बैठे हैं, विश्वास दिलाने आए हैं कि बजट सत्र में जो अभी शुरुआत होगी जोरदार तरीके से, जिसे भी कई मामलों पर हम लोगों ने सरकार को रखा है, उसी तरह से इस बार भी जोरदार तरीके से हम विधानसभा में रखेंगे। आपने देखा होगा पिछले एक दिन का सत्र में रिम्स की हालत क्या थी। हमने फ्लोर पर सो गए ज़मीन पर
और सोकर उनको बताया कि कैसे है। उसमें हमने कहा था कि कई लोगों का 5 महीना से 6 महीने से तनख्वाह भी नहीं है, न रेगुलर कर रहा है, न समायोजन हो रहा, क्या मामला है ये सब। विधानसभा में आप लोग मीठी मीठी बात बोल देते हैं, बाहर निकलते हैं तो उस फाइल को दबा कर रखें। तो हम ये कहना चाहेंगे सरकार से कि आप आएँ, 10-11 दिन कम नहीं होता है, इतना दिन से लोग बैठे हुए हैं। सरकार आए, इनसे अपनी जो है इच्छानुसार आपस में बैठकर एक समझौता हो। और जो सुप्रीम कोर्ट जब का फैसला आ चुका है, हाई कोर्ट का फैसला आता है, तो इनको क्या दिक्कत है। जो यहाँ जो अमर अनशन चल रहा है, जैसे डॉक्टर नहीं यहाँ पर। अरे कुछ नहीं है रे भाई, अभी आए देखे ना, बेचारे आपस में ही एक मूर्छित हो गई थी। अधिकारी या जो सचिव, हम निश्चित तौर पर आज तो हम जब राजभवन जाएंगे, आज हम लोग का गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक फॉर्मेलिटी होती है उसको करने, तो उस दरमियान हम इस शब्द को जरूर बोलेंगे कि यहाँ के हालात में। आप अगर सत्ता में होते तो क्या एक्शन लेते? सत्ता में होते तो हम निश्चित तौर पर हम अपने स्वास्थ्य मंत्री को और मुख्यमंत्री को लाके या जो समस्या है उसके समाधान के लिए लड़ते, और अभी भी हम लड़ेंगे। रघुवर सरकार में आंगनबाड़ी के लोग पर भी लाठीचार्ज। अरे पिछली क्या हुआ है उस पर हम नहीं जाते हैं, अच्छे काम को बोलिए ना। पिछली 5 साल की सरकार में अच्छे काम को बोलिए, सारे लोग को हम लोग किए हैं। 1-2 कोई ऐसी बात हो गया तो उसका ये नहीं होता है। यहाँ पर हम आए हैं कोई सवाल का जवाब देने नहीं, हम इनके तकलीफ को आपको बताने आए हैं, सरकार को दिखाने आए हैं। बिल्कुल खड़े हैं, हम खड़े हैं। और हम अपने विधायक दल के नेता और पार्टी को भी इस बात को लिए, जब बैठक होगी हमारी बजट पूर्व जो विधायक दल की बैठक है तो उसमें रखेंगे। इनके समर्थन में अभी आप क्या करेंगे? हम इसके समर्थन में सरकार को तो जरूर लिखेंगे, मुख्यमंत्री को लिखेंगे, स्वास्थ्य मंत्री को लिखेंगे। हम गए वहाँ हालात देखे, ये चिट्ठी उनको देंगे, हम उसकी कॉपी भी यहाँ भेजेंगे। और दूसरी बात है कि आज हम राज्यपाल कुछ कोई मांग का कोई आज वैसा नहीं है, लेकिन इनकी भावना से शब्दों में हम बयान करके उनको बता दें। स्थिति 2 तरफ बिगड़ रही है सर, एक तो हाल की स्थिति जनता का हम तो कहे कि लोग अब उस पर तो हम बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं कि लोग स्वास्थ्य के बारे में क्या सोचता है, तो हम जानते हैं कि क्या लोग सोचता है। इसको सोचता है कि मलेरिया विभाग है कि क्या है। सरकार के पास टाइम नहीं है। सरकार को बोल रहे हैं कि थोड़ा आके हम लोग को सुधि ले। अगर विपक्ष वाले, हम लोग राजनीतिक नहीं जानते हैं, हम लोग पेट के लिए बैठे, अपने बच्चों के लिए बैठे हैं। अभी मेरी बेटी 12 में अभी निकलेगी, उसको हमको आगे पढ़ाना है। इतना कम मानदेय में पढ़ाई नहीं हो पाता, उसको हम एडमिशन कहाँ से करेंगे। अभी 12 का एग्ज़ाम लिख के निकलेंगे वो IIT करने के लिए, उतने पास हम लोग का बस पैसा नहीं है, हम लोग कहाँ से लेके उसको एडमिशन कराएंगे। सरकार से इसलिए गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग जल्दी से नियमित करें, अपने बच्चों का हम भविष्य बना सकते हैं। क्या कहिएगा, ये सरकार कुछ सुनाई नहीं देता है। आज हम 16 साल से काम कर रहे हैं, हम लोग बहुत बार सरकार के दरवाज़ा खटखटाए, लेकिन एक बार भी सरकार हमसे मिलने की कोशिश नहीं की। मजबूरन आज हमें रोड पे आना पड़ा। बिल्कुल अनदेखा कर रही। आज अनशन का 4था दिन है, हम कुछ बोलने का स्थिति में नहीं है, क्योंकि शरीर का जो एनर्जी था वो हमने सरकार पे लगा दिया है और सारी बातों को हमने अपनी रख दी है। बोलने के लिए हमारे पास में शब्द नहीं है। उनसे एक ही प्रार्थना मैं हाथ जोड़कर करती हूँ, शायद मेरे आंसुओं की कीमत होगी। हमारे बच्चों का बलिदान से काम आए। आज मैंने अपने बच्चों को अपने घर पे छोड़ के आया है, उनकी बोर्ड की परीक्षाएं हैं। इस कंडीशन में मैं आई हूँ। अगर मेरे बच्चे का बोर्ड का एग्ज़ाम अगर ख़राब होता है, उसकी जिम्मेवार कौन होगा? इसकी जिम्मेवार कौन होगी? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ। बस मैं आग्रह करती हूँ सरकार से कि हमें अब बस हमें नियमित कीजिए। मैं नम्र अनुरोध करती हूँ कि आप कुछ उपाय कीजिए, इसको थोड़ा सा हाईलाइट। आप सिर्फ हमें नियमित कर दीजिए, हमारा उम्र नहीं है। स्थिति देखना पड़े, कहीं अगर किसी को कुछ हुआ तो इसकी सारी जवाबदेही सरकार की होगी। और हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि सरकार हम लोग की मांग को पूरा नहीं करता है। सिर्फ एक मांग है, नियमित करना, उसको हर हालत में सरकार को करना होगा। परेशानी तो बहुत है, सबका बाल बच्चा सारा को छोड़ के हम लोग दिन रात लगे हुए हैं
किसी बच्चा का बोर्ड का एग्ज़ाम है, कुछ भी है, सब कुछ को छोड़ के हम लोग यहाँ लगे हुए हैं। जब तक इस बार सरकार नहीं मानेगी तब तक हम लोग अनशन पे ही बैठे रहेंगे, चाहे वो जितना दिन लगे। हम लोग तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक हम लोग का नियमित नहीं करेगा। जरूर अनदेखा तो कर ही रही है, क्योंकि उनकी गतिविधि से यही महसूस हो रहा है कि हमारे प्रति संवेदनशील नहीं है। उन्हें हमारी सरकार वो दिन भूल गई है जिस दिन हम अपनी जानों की परवाह किए बगैर दिन रात एक करके कोरोना के समय में हमने सेवा दी है। आज जब हमें सरकार की ज़रूरत है उस वक्त वो आंख बंद करके बहरी होके बैठी हुई है। हमने बहुत दिनों से सत्ता पक्ष से अनुरोध आग्रह करते आए हैं कि हमारा नियमितीकरण कर दीजिए। अनेकों बार प्रदर्शन भी किए हैं, धरना भी किए हैं, घेराव भी किए हैं, मांग पत्र तो अनेकों बार दिए हैं, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। अंततः हम लोगों को आज ये कदम उठाना पड़ा है कि हम आमरण अनशन पर चले आए हैं। और जैसे हमारे विधायक जी आए थे और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम आप लोगों की मांगों को सदन तक पहुंचाएंगे, राज्यपाल महोदय के पास भी ये बात रखेंगे, तो हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि हमारा जो मांग है किसी के माध्यम से भी सरकार तक पहुंचे और हमारा काम हो। आर्थिक स्थिति तो हमारी 15 वर्षों से, जब से हम नौकरी में आए तब से खराब है। 15,000 के अल्प मानदेय में हम अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं 15 वर्षों से, और अभी तो परेशानियां हो रही हैं कि 4 दिनों से हमारे अनशनकारी भाई बहनें जो हैं वो लोग बेसुध पड़े हैं, लेकिन उनकी सुधि लेने कोई नहीं आया, ना ही विभाग से ना ही सरकार की ओर से। तो परेशानियां तो बाहर में होती ही हैं, महिला हैं, सड़कों पर हैं, उनको कितनी परेशानियां होती हैं ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आपको रहने का दिक्कत है, ठंड है, सड़कों पे हैं, वॉशरूम नहीं है, जो भी नगर निगम का भी है वो भी कितना मतलब कितने कर्मठ होते हैं ये तो आप देख ही रहे हैं। और भी परेशानियां हैं, खाने का, पीने का। ऐसे तो हमारे यहाँ आमरण अनशन चल रहा है, खाना पीना तो बंद है, लेकिन इसके अलावा भी जो अपना एक घर होता है, चाहे वो जैसा भी हो, लेकिन उसमें जो सुकून होता है वो इन सड़कों पे नहीं होता। सड़कों पे कोई नहीं चाहता कि हम रात गुजारे और दिन गुजारे, खासकर महिलाएं, लेकिन हम महिलाएं 11 दिनों से सड़कों पे पड़े हैं, लेकिन किन्हीं को हमारी सुधि नहीं है। आपका परिचय? मीरा कुमारी, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड NRHM NMGNM संघ।